अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल अबी खान केमिस्ट्री। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 57 एंड दिस इज़ अबाउट एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स और डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन फॉर द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। लेट अस कंसिडर एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन टू डिफरेंट ऑर्बिट्स। मिसाल के तौर पर ये एटम है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है। तो इस ऑर्बिट का एनर्जी होगा E1 क्योंकि ये N1 है, और इस ऑर्बिट का एनर्जी होगा E2 क्योंकि ये N2 है। अब हमने एनर्जी डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट करना है, इसी वजह से ये सपोजिशन जो है ये लाजमी है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी है वो होगा E1 इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर ऑर्बिट, और जो E2 है ये है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हायर ऑर्बिट। जो भी ऑर्बिट्स है, लेकिन जो लोअर ऑर्बिट हैं, अगर मिसाल के तौर पर ये फोर्थ ऑर्बिट हो गया और ये फिफ्थ ऑर्बिट हो गया, इस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इसका मैं एनर्जी कैलकुलेट करता हूँ, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एनर्जी मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो ये होगा फिर ये होगा E1 और ये होगा E2। ठीक है जी, या सिंपल आपने इस तरह भी करना है, ये होगा E3 और ये होगा E4, दोनों सेम है। अगर इन लोअर ऑर्बिट को मैं E1 देता हूं या E3, और यहां पर हायर ऑर्बिट को मैं E4 देता हूं या E2, दोनों सेम है, एक ही चीज है। तो ये हो गए सपोजिशन कि E1 जो है वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर ऑर्बिट है, और E2 जो है ये एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हायर ऑर्बिट है। अब क्या है, ये इक्वेशंस जो हैं ये मैंने लेक्चर नंबर 55 से उठाए हैं कि E1 यहाँ पर होगा E1 इज इक्वल टू -1312.36 Z² अपॉन N1 स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इनका वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर होगा N1, और E2 जो है एनर्जी ऑफ द सेकंड ऑर्बिट E2 इज इक्वल टू -1312.36 इंटू Z² अपॉन N2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑर्बिट का वैल्यू, शेल का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर N के साथ 2 ज़रूर लिखेंगे आप। तो ये दोनों, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ एज जब भी हम कोई डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं या डिफरेंस जो है डिटरमाइन करते हैं, तो वो डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। चेंज इन एनीथिंग वो डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी वजह से यहाँ पर मैंने लिखा है डेल्टा। ठीक है जी, और ये एनर्जी डिफरेंस है, तो इसी वजह से ये आएगा डेल्टा E। और जब भी हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर इक्वेशन आएगा डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, क्योंकि ये हायर एनर्जी वाला ऑर्बिट है और ये लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिट है, या ये हायर ऑर्बिट है, ये लोअर ऑर्बिट है, इसी वजह से इक्वेशन इस तरह आएगा डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अब क्या करना है, पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इन इक्वेशन नंबर 3। ये दोनों जो इक्वेशंस है ये आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में। अब किस तरह आएगा, डेल्टा E इज इक्वल टू E1 के बजाय, E2 की बजाय आपने इक्वेशन नंबर 2 डालना है, -1312.36 इंटू Z² अपॉन N2 स्क्वायर, माइनस, ये माइनस फार्मूले का है, ये वाला माइनस है, और ये वाला माइनस जो है ये इक्वेशन से लिया गया है यहाँ से, तो ये माइनस अपनी जगह पर आएगा ये वाला, और ये इक्वेशन नंबर 2 है, -1312.36 इंटू Z² अपॉन N1 स्क्वायर। यहाँ पर मैंने वैल्यूज जो है, यानी मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो हैं वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट किए। इसके बाद किस तरह आएगा, डेल्टा E इज इक्वल टू -1312.36 Z² अपॉन N2 स्क्वायर, यहाँ पर आएगा N2, ये हो गया N2 स्क्वायर, और ये जो दोनों माइनस हैं ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस में चेंज हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस होगा, तो यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया है, +1312.36 इंटू Z² अपॉन N1 स्क्वायर। अब रीअरेंज करते हैं थोड़ा कि ये जो माइनस वाला वैल्यू है ये कुछ मतलब सही नहीं लगता है, इसी वजह से मैं इसको अरेंज करता हूँ ताकि ये इक्वेशन जो है वो सही हो जाए। तो डेल्टा E इज इक्वल टू 1312.36 इंटू Z² अपॉन N1 स्क्वायर,
ये प्लस वाला जो है, प्लस वाला टर्म मैंने यहाँ पर लिखा और ये नेगेटिव वाला टर्म मैंने यहाँ पर चेंज किया, तो सिर्फ रद्द बदल किया है, बाकी कुछ नहीं, रीअरेंजमेंट है। माइनस ये वाला यहाँ आ गया, माइनस 1312.36 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। अब क्या करते हैं, अब कॉमन लेते हैं, इससे कॉमन लेते हैं, ये वाला वैल्यू जो है ये इन दोनों में कॉमन है, ये वाला वैल्यू 1312.36 यहाँ है और यहाँ भी 1312.36 है, और ये जो वैल्यूज है ये डिफरेंट है, तो ये दोनों कॉमन है, इससे मैं कॉमन लूँगा 1312.36, ये कॉमन लिया गया और यहाँ पर बच गया जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर, और इसी के साथ किलोजूल पर मोल जो है वो ज़रूर लिखेंगे क्योंकि ये एनर्जी के लिए यूनिट है। अब ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। अगर हम एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं किलोजूल पर मोल में, तो ये वाला इक्वेशन जो है ये यूज होगा, ये वाला एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट्स कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए ये वाला इक्वेशन जो है वो यूज होगा लाजमी, ये वाला। और इक्वेशन नंबर 4 जो है, और अगर हम जूल पर एटम में एनर्जी डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं, तो तब ये इक्वेशन नंबर 5 जो है यूज होगा, और ये इस तरह आएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 पावर माइनस 18, और ये जो है ये अपनी जगह पर है, सिर्फ ये वैल्यू चेंज करना है। वहाँ पर भी अगर जूल पर एटम वाले इक्वेशन से हम ये इक्वेशन डिराइव करते हैं डिफरेंस के लिए, तो ये वही का वही आएगा, सिर्फ ये वैल्यू जो है ये डिफरेंट होगा। ये होगा यहाँ पर 1312.36 है और यहाँ पर है 2.18 इंटू 10 पावर माइनस 18 है, और इस तरह आएगा जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अगर किलोजूल पर मोल में कैलकुलेट करते हैं एनर्जी डिफरेंस, ये वाला इक्वेशन यूज होगा, और अगर जूल पर मोल में एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो इक्वेशन नंबर 5 जो है वो इस्तेमाल होगा। नाउ फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर हर हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी डिफरेंस यानी मतलब टू ऑर्बिट्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो कैलकुलेट करते हैं, तो ये इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 जो है ये फिर चेंज होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर जो है वो 1 का बराबर है, इसी वजह से इक्वेशन नंबर 4 और 5 बिकम्स एज। Now for hydrogen atom Z is equal to 1, so equation number 4 and 5 becomes as delta E is equal to 1312.36, और Z का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, इसी वजह से इक्वेशन इस तरह होगा 1 डिवाइड बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय n2 स्क्वायर, और ये किलोजूल पर मोल है, इक्वेशन नंबर 6 हो गया। और ये वाला इक्वेशन ये भी सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर Z का वैल्यू जो है वो 1 लिखेंगे। ये डेल्टा E इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 पावर माइनस 18 इंटू 1 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n2 स्क्वायर, और ये है जूल पर एटम में, ये किलोजूल पर मोल में हो गया, और ये जूल पर एटम में हो गया हाइड्रोजन के लिए। ठीक है जी, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए Z का वैल्यू जो है वो 1 है, और 1 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं, क्यूब लेते हैं, फोर्थ लेते हैं, फिफ्थ लेते हैं, तब भी 1 आएगा, इसी वजह से यहाँ पर डायरेक्ट हम 1 लगाएंगे ताकि इक्वेशन सैंपल हो सके। तो ये इक्वेशन नंबर 4 है। इक्वेशन नंबर 5 है, किसी भी एटम के एनर्जी कैलकुलेशन के लिए या डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स, तो इसके लिए इक्वेशन नंबर 4 और 5 जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर हाइड्रोजन एटम के लिए हम एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो फिर हम इक्वेशन नंबर 6 और 7 को ही यूज़ करें।